हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 2, जिसमें हमें तालाब या पोखर के बारे में अध्ययन करना है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तालाब, पोखर या अन्य किसी जल स्रोत के किनारे जमी हुई काई स्लाइड सूक्ष्मदर्शी। क्या करना है हमें, तालाब के किनारे में रेशम के हरे धागों के समान तंतु को एकत्र करना है। फिर उसको अब स्लाइड में लेना है, स्लाइड में 2-3 बूंद पानी डाल के उसमें 1-2 तंतु उस पर रखना है और उसको सूक्ष्मदर्शी में फिट करना है। जब सूक्ष्मदर्शी में आप अध्ययन करोगे तो जो भी चित्र उसमें दिखाई देगा उसको अपने कॉपी में क्या कर लेना है, बना लेना है। अब आपको तंतु में कोशिकाएं किस प्रकार की दिखाई दी, कोशिका में कुछ हरे रंग की रचनाएं दिख रही हैं, ठीक है। कैसी आपको तंतु दिखाई देगी, हरे संरचनाएं वाली दिखाई देंगी। इसमें पाई जाने वाली हरे रंग की रचनाएं हरित लवक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का कार्य करता है। क्या ये रचनाएं जंतु कोशिका में दिखाई देती है, वो प्रश्न कर रहा है कि क्या जो क्लोरोप्लास्ट है वो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। नहीं पाया जाता। तो इसका पुनः अवलोकन करेंगे हम लोग, ठीक। तो ये देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको इस टाइप से, तो इसी प्रकार चित्र आपको उसमें दिखाई देगा, ठीक है। पादप कोशिका में जब आप उसका अध्ययन करोगे तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कार्य करता है, पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है। क्या रचनाएं जंतु कोशिका में दिखाई देंगी, तो नहीं, ये जंतु कोशिका में दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट तो पाया ही नहीं जाता ना। अब अगला टॉपिक है हमारा लवक। चलिए लवक के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पादप कोशिका में बिंब के आकार की या फीते नुमा या गोलाकार अंडाकार रचनाएं कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। तो देखिए, ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन वर्णक होते हैं जो खाद्य पदार्थ का संग्रह करते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन वर्णक होते हैं, याद रखना। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है और क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, जो फूलों फलों को लाल पीले बैंगनी रंग प्रदान करते हैं और परागण में सहायक होते हैं। अब है क्लोरोप्लास्ट, लवक का एक भाग है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट ये हरे वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। आया समझ में। देखिए यहाँ पे आपका 3 टॉपिक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, रंगहीन लवक है और रंगहीन वर्णक है, रंगहीन वर्णक है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन वर्णक है और क्लोरोप्लास्ट ये हरे वर्णक होते हैं। तो देखिए, ल्यूकोप्लास्ट क्या कार्य करता है, जो खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है वो ल्यूकोप्लास्ट है। जो फूलों फलों को कलर प्रदान करता है, रंग देता है, वो क्रोमोप्लास्ट है। और जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब इसका आपको ये सारणी में भरना है, ठीक है। इसको आपको भरना है, मैं बता देती हूँ। मूली सफेद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलर दे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। हरी मिर्च हरी कलर, क्लोरोप्लास्ट। पका पपीता पीला, फिर वो किस में आ जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वो कलर दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं ना। सफेद टमाटर सफेद, ल्यूकोप्लास्ट। क्यों आएगा ल्यूकोप्लास्ट, टमाटर क्या है, सफेद टमाटर। देखिए यहाँ पे समझने की बात है ना, ये रंगहीन वर्णक है, सफेद रंगहीन वर्णक है जो खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। हरा टमाटर हरा, क्लोरोप्लास्ट। लाल टमाटर लाल, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और चाहो तो अपन इसको और लिख सकते हो। अब अगला टॉपिक है आपका रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जो बीच में स्थित होती हैं, ये वाला भाग। पादप कोशिका में 1 या 2 बड़ी गोल या अंडाकार रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, हम रिक्तिकाएं कहते हैं। ये क्या करता है, ये झिल्ली से घिरी रहती हैं, इनमें जलीय पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। आया समझ में, ठीक।